हेलो एवरीवन, दिस इज मनीषा मरवाहा और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी का अपना लास्ट टॉपिक। तो आज की वीडियो के बाद जो आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम करेंगे एनसीईआरटी की एग्जांपल्स करेंगे, बुक के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन करेंगे। फिर जो है हम इसकी जो है एक दो वीडियोस और करेंगे, उसमें हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का इससे पहले वाला जो स्टडी के कंसेप्ट थे अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि हमने बहुत धीरे धीरे से करा है और बहुत बढ़िया तरीके से भी करा है। तो कोई वो दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए कि हमें समझ नहीं लगा। ओके। और जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, एनसीईआरटी भी खत्म हो जाएगी, इसके जो क्वेश्चंस भी खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हम जिसका है वन शॉट भी करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है हमारा आई थिंक लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें आज हम जो अपना एंड वाला लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, जूल्स इफेक्ट क्या है, वो सब पढ़ने वाले हैं। तो वेलकम टू अन अकेडमी। और क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। So, hi everyone, this is Manisha Marwaha, your mentor, educator, and YouTuber. और एजुकेशन माइन एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज MBA एंड BSc नॉन मेडिकल। तो आई होप कि धीरे धीरे काफ़ी सारे बच्चे जो है ज्वाइन कर ले वीडियो को लाइव। देन उसके बाद हम जो है शुरू करते हैं। तब तक हम जो है इंट्रो ठीक है देख लेते हैं, कुछ फीचर्स देख लेते हैं जो न्यू आए हैं। First one is what's new with the Unacademy, that is that you can ask doubts now. ठीक है, you can ask as many doubts as you want. Then you Unacademy आपको डाउट कैसे पूछने हैं, you can ask as many doubts as you want. And how to ask doubt, that is important question। ठीक है, पहली बात तो आपको अनलिमिटेड डाउट्स पूछने की जो फैसिलिटी मिलती है। देन आपके पास जितने भी डाउट्स है किसी भी टाइम पर आप पूछ सकते हो और आपको जो प्रॉपर एक्सपर्ट आंसर्स देखते हैं, प्रॉपर एक्यूरेट आंसर्स मिलेंगे। अब आता है लाइक डाउट्स पूछने कैसे हैं। ठीक है, तो आपको जो है आपके अन अकेडमी जो आपकी ऐप में प्रोफाइल है वहां पे आपको दिख जाएगा आस्क डाउट का ऑप्शन। तो वहां पर आप क्लिक करेंगे आस्क अ डाउट, देन यू हैव टू क्लिक अ पिक्चर, या फिर आप गैलरी से भी ले सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन है आपको उसको क्रॉप करना है। ठीक है, ऐसे पूरे पेपर की आप जो क्लिप है उसको क्लिक कर लेंगे। देन यू हैव टू क्रॉप दैट थिंग जो स्पेसिफिकली आपको क्वेश्चन पूछना है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो भी उसका जो सब्जेक्ट है, ठीक है, वो किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन है आपको उसको मार्क करना है, आइदर इट्स मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और व्हाटएवर इट इज। देन यू हैव टू वेट जब तक आपको आंसर नहीं मिलता है। तो ये तो थी डाउट्स पूछने का तरीका। देन हमारे पास आता है कि अन अकेडमी के कुछ कोर्सेज हैं जो पेड कोर्सेज हैं। अगर आप उनको लेना चाहो, उनके बेनिफिट्स अवेल करना चाहो, देन यू कैन हैव देम। तो पहला आपके पास रहता है प्लस सब्सक्रिप्शन। ठीक है, जिसमें आपको मिल जाती हैं लाइव क्लासेस, अनलिमिटेड एक्सेस टू द ऑल कोर्सेज, जितने कोर्सेज हैं आपको उन सबको यूज कर सकते हैं। टॉप एजुकेटर्स जो हैं आपको वहाँ पे पढ़ाते हैं। रेगुलर आप जो है डाउट्स पूछ सकते हैं। देन जो भी आपका प्रॉपर सिलेबस है वो खत्म करवा दिया जाता है। आपका जो मेंटोर है, गाइडेंस है, स्टडी मटेरियल है, प्रैक्टिस टेस्ट है, लाइव टेस्ट सेशन, तो ये बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं जो आपको मिल जाते हैं किसमें, अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन में। देन यू हैव सम प्राइजेस फॉर दैट। ठीक है, इसके लिए आपका रहता है 3 months का यू हैव समथिंग अबाउट 7,500। एंड इफ यू वांट टू हैव डिस्काउंट, ठीक है भाई, डिस्काउंट किसको अच्छा नहीं लगता, तो यू कैन हैव सम डिस्काउंट जो आपको यहाँ पे आप देख रहे हो डिस्काउंट के बाद ये कुछ चार्जेस आ जाते हैं। तो डिस्काउंट के लिए यू हैव टू यूज दिस थिंग, ओके, देन यू विल गेट डिस्काउंट। तो इसी तरह से अगर आपको 6 मंथ है, 12 मंथ है, 15 मंथ है, जितने भी आपको टाइम के लिए चाहिए यू कैन हैव दैम। देन कमिंग टू द अन अकेडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन क्या है, तो बेसिकली इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन जहाँ पे आपको पर्सनल मेंटरशिप, वन ऑन वन गाइडेंस मिलती है टॉप एजुकेटर से। आप उनसे पर्सनली बात कर सकते हैं, उनसे डाउट्स पूछ सकते हैं। आपके जो पेरेंट्स को प्रॉपर गाइड करा जाता है कि दैट हाउ टू हेल्प योर चाइल्ड। देन यू हैव अ स्टडी प्लानर, या कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे पूरा ईयर वीक शेड्यूल करना है। तो ये कुछ बेनिफिट्स है जो आपको मिल जाते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन में। तो फिर बात करते हैं हम लाइक अन अकेडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन क्या है। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में हमने समझ लिया। तो ये अगर आपको परचेज करना है तो ये इसके कुछ चार्जेस है, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ। ठीक है, एंड इफ यू वांट टू हैव डिस्काउंट यू कैन यूज दिस कोड एंड दैट्स इट। ओके,
तो ये अब बात कर लेते हैं कुछ ऑफर जो अनअकैडमी पे चल रहा है, जो कि टाइम लिमिटेड है, सिर्फ और सिर्फ 30 मई तक है। ओके, सो व्हाट इज दिस? न्यू अकेडमिक ईयर ऑफर है। अगर आप जो है अनअकैडमी की ये सीबीएसई सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 12 मंथ का कोर्स लेते हैं, तो आपको 2 मंथ्स फ्री मिलते हैं, और साथ ही में आपको 3 मंथ्स का क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन भी मिलता है। और अगर आप 18 मंथ्स के लिए लेते हैं या फिर 24 मंथ्स के लिए लेते हैं, तो उसके साथ आपको 3 मंथ्स या फिर 4 मंथ्स फ्री मिलते हैं। तो बेसिकली आप जो भी कोर्स लेंगे उसके अंडर आपको जो कुछ पर्टिकुलर टाइम आपको एक्स्ट्रा फ्री में दिया जाता है। सो आप इसको ले सकते हैं, और ये टाइम लिमिटेड है, और ये 30 मई तक ही एप्लीकेबल है। तो जल्दी से ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, एंड आई थिंक अब हमें चैप्टर शुरू करना चाहिए, ये बातें खत्म हो गई हैं। तो ये था हमारे जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, ओम्स लॉ क्या होता है। आई थिंक ये हमने लेक्चर 4 में पढ़ा था। लेक्चर 5 में हमने पढ़ा था कि लाइक रेजिस्टेंस क्या है, उसके फैक्टर्स क्या है। देन हमने ये पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स क्या है। ये सब चीजें हम कर चुके हैं, लेकिन अब हम करेंगे आज का टॉपिक, जो क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं लगाई तो आप लगा सकते हो, ठीक है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप मेरा नाम टाइप करना, अनअकैडमी 9th 10th, तो साथ में अगर आप टाइप करोगे मनीषा मरवाहा, तो आपको वो कोर्सेज की जो प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक क्या है? तो इससे पहले आपको याद होगा हमने काफी ऑलमोस्ट सारा चैप्टर ही कर लिया है, ठीक है। अब ये लास्ट के कुछ 3 टॉपिक्स रहते हैं, आज हम वो करने वाले हैं। तो ये टॉपिक क्या है? ये टॉपिक है कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी किसी भी सर्किट में से पास करते हैं, तो हमने जनरली क्या ऑब्जर्व करा है? जब किसी भी सर्किट में से हीट निकलती है, तो हमने क्या ऑब्जर्व करा है? उस सर्किट में क्या हो जाता है, वो सर्किट जो है गर्म हो जाता है। अगर बल्ब में से करंट पास हो रहा है, या अगर हम अपना मोबाइल भी यूज कर रहे हैं, तो वो चीज क्या होती है, गर्म हो जाती है आफ्टर सम टाइम। तो दिस इज कॉल्ड ए हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। कि जब भी किसी चीज से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, और अगर वो जो चीज है प्योरली रेजिस्टिव कंडक्टर है, मतलब कि उसके अंदर जो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, और अगर उस चीज में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, तो जो करंट है वो डिसिपेटेड हो जाता है, और जिसकी वजह से, ठीक है, जो करंट है वो एकदम से इधर उधर फैल जाता है, ड्यू टू विच जो हीट है, ठीक है, वो प्रोड्यूस होती है। बेसिकली व्हाट इज द हीट? हीट इज एनर्जी, ठीक है। और एनर्जी क्या है? वो करंट है। करंट जब पास होता है वो एनर्जी है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर हम एनर्जी की बात करें, व्हाट इज दैट? दैट इज अ हीट, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो हमारा जो है रेजिस्टर है वो क्या हो जाता है, वो गर्म हो जाता है। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट। तो बेसिकली हीटिंग इफेक्ट हमने कहाँ कहाँ देखा है? जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हम इलेक्ट्रिक एनर्जी जब किसी भी चीज को दी जाती है, किसी भी कंडक्टर को जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करी जाती है, आइदर इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, वो हीट हो जाता है, उसका फिलामेंट हीट हो जाता है, हमारा मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो हीट हो जाती है। अगर हम कपड़े आयन कर रहे हैं, प्रेस है, ठीक है, आयनिंग प्रेस है, उसको हीट करते हैं, तो ये सब जो चीजें हैं गर्म हो जाती हैं। तो अब ये गर्म होती क्यों है? वाई, ठीक है, ये हीटिंग क्यों प्रोड्यूस होती है? ये क्वेश्चन भी आता है कि भाई क्यों होता है ना, ये चीज हमें पता भी तो होना चाहिए। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट्स हीट टू ओवरकम द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर विच इट पासिस, ठीक है। अब हमें पता है, अगर हम किसी भी कंडक्टर की बात करते हैं, तो बेसिकली कंडक्टर है, ठीक है, उसमें हमें पता है कि बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होती है, और ऊपर हमने डेफिनेशन में भी चीज मेंशन करा है कि प्योरली रेजिस्टिव कंडक्टर, ठीक है। तो ये चीज तो है। तो जो भी अगर कंडक्टर है उसमें हमें पता है जो रेजिस्टेंस है वो तो रहती ही रहती है, और अगर रेजिस्टेंस है तो देखो पहली बात उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और जब इलेक्ट्रॉन्स को हम करंट सप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन सब अकेले तो होंगे नहीं, एटम्स भी तो होंगे ना। एटम्स में तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो तो अलग बात है कि एटम्स से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, जो हमने अपनी पहली सबसे जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें समझा था पूरा डिटेल में। तो ठीक है, जब हमने इसको वो दिया, करंट सप्लाई करा, जब आप इसको बैटरी लगा दोगे, पॉजिटिव नेगेटिव, एंड अब मैं वो सब कुछ नहीं बना रही, एमीटर वोल्ट मीटर, बेसिकली आपको कंसेप्ट समझा रही हूँ, उसको समझने में ध्यान देना, ठीक है। तो जैसे कि जो हमारा ऐसे कंडक्टर है, उसमें क्या इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और एटम्स भी होते हैं। तो जिसकी वजह से अब क्या होगा, जो हमारा करंट है वो जो है
जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी उसको सप्लाई करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करने की कोशिश करेंगे, अट्रैक्ट होकर इधर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आने की कोशिश करेंगे। बट जैसे ही हमने करंट अप्लाई करा तो ऑब्वियसली ये जो है रेजिस्टेंस भी क्रिएट करेगा, कंडक्टर जो है वो रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। रेजिस्टेंस के कारण क्या होगा, जो आपस में ये एटम्स है, ठीक है, अब ये एटम्स है ये भी एक दूसरे को कोलाइड करेंगे। ये जो एटम्स है ये इलेक्ट्रॉन्स के साथ जाके कोलाइड करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इस एटम के साथ टक्कर मारेगा, मतलब बेसिकली बहुत सारा जो है कोलिजन होने लग पड़ेंगी, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, जब कोलिजन होगी आपस में टक्कर होगी तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और इसी हीट को हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। तो यही तो वो कह रहा है कि हीट क्यों प्रोड्यूस होती है, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, जब हम करंट में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, जब हम कोई सॉरी डिवाइस को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन जब मूव करना शुरू करते हैं तो उनमें जो है आपस में कोलिजन होती है इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स में। जिस कोलिजन के कारण जो एटम्स है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जो कंडक्टर है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, उसको आगे नहीं जाने देता इलेक्ट्रॉन्स को, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को भी जो है अपना उधर फ्लो तो करना है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कोलिजन होती है। और अगर कोलिजन होगी मतलब बहुत ज्यादा टक्कर होगी आपस में, तो अगर टक्कर होगी, कोई भी दो चीजें आपस में एक दूसरे से टक्कर कर रही हैं तो हीट प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से जो हमारी डिवाइस है वो गर्म हो जाती है। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि जो हीटिंग इफेक्ट क्यों होता है। तो ये चीज भी मेरे को लगता है समझ लग चुकी होगी। अगर समझ लग गई है तो हम आगे बढ़े, ठीक है। सिंपल सा फंडा, बस इतना याद रखना है, कोई आपको इतना डिटेल में याद नहीं रखना कि जो हमारा कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें एटम्स होते हैं, और कंडक्टर है तो रेजिस्टेंस तो वो देगा ही देगा। अगर रेजिस्टेंस देगा तो जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स जो है टक्कर करेंगे, आपस में कोलाइड करेंगे जिस क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस है, ठीक है। रेजिस्टेंस के कारण क्या है, वो जो रेजिस्टेंस के कारण इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पाएंगे, बट इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो तो करना ही है, जिसकी वजह से कोलिजन होगी तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। दिस इज व्हाई हीटिंग जो होती है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो ये तो थी इतनी बात। अब बात कर लेते हैं जूल्स इफेक्ट ऑफ हीटिंग क्या है। तो बेसिकली व्हाट इज अ जूल, ठीक है। तो ये हमारे एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो इन्होंने जो था ये इफेक्ट के बारे में पढ़ा था। जो हीटिंग इफेक्ट बेसिकली है हीटिंग इफेक्ट ही, लेकिन अभी हम एक एक्सप्रेशन, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालेंगे जिसका नाम पड़ गया था जूल्स ऑफ हीटिंग। तो इस साइंटिस्ट ने इस चीज को इन्वेंट करा था, दैट इज वाई इनके नेम पे पड़ा है। तो अब देखते हैं इसको, इसमें था क्या। तो अभी जैसे हमने पीछे सर्किट डायग्राम देखा, उसमें हमने क्या समझा था कि ऐसे जो एक सर्किट है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मूव करना चाहते हैं बट रेजिस्टेंस के कारण मूव नहीं कर पाते और कोलिजन होती है। तो बेसिकली वही सब कंसेप्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं पोटेंशियल डिफरेंस वाले लेक्चर में। तो यहाँ पे अब क्या होता है, अब जैसे कि हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या था पोटेंशियल डिफरेंस की, जब दो पॉइंट्स पे ए और बी पॉइंट्स पे जब वो डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, इधर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज है और इधर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। तो वहां से हमने एक एक्सप्रेशन निकाला था कि पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रेशन क्या है, V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। अगर आपको याद हो क्या था कि वर्क डन, किसी भी चार्ज को इस पॉइंट से बी पॉइंट से ए पॉइंट पे लेकर आने में जो वर्क लग रहा है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो वहीं से हमारे पास एक एक्सप्रेशन आता है दैट इज V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ओके, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो हमारा W है इक्वल्स टू जो W है उसके इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, V क्यू। ये एक चीज निकल आई। अब हमें पता है वर्क डन, इस सर्किट में क्या वर्क डन हो रहा है, क्या वर्क डन हो रहा है, बेसिकली एक एनर्जी है ना। वर्क डन क्या है, हीट प्रोड्यूस हो रही, एनर्जी लग रही है, ठीक है। हमें तो पता है, हमने नाइन्थ क्लास में पढ़ा था वर्क इक्वल्स टू एनर्जी। देन यहाँ पे आ गया वी क्यू। ओके, उसके बाद अब एनर्जी किस फॉर्म में लग रही है, बेसिकली हीट। तो ई की जगह क्या आ जाएगा, डब्ल्यू की जगह आया ई, अब ई की जगह आ जाएगा एच, एच इक्वल्स टू क्यू वी। तो ये हमारे पास जो है फॉर्मूला आ जाएगा एक। उसके बाद अब तो ये तो था एक फॉर्मूला। अब इसके बाद जो है हम एक अगला फॉर्मूला देखेंगे। बेसिकली आपके पास 3 से 4 फॉर्मूले होते हैं जो यूज करे जाते हैं, जिसको भी हम देखने वाले हैं। तो दिस इज आवर वन। सेकेंड वन इज व्हाट। अब देखो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हमें पता है क्यू की क्या वैल्यू होती है, चार्ज की क्या वैल्यू होती है, हमने पढ़ा था पहले लेक्चर में। चार्ज किस चीज के इक्वल होता है,
जब हमने पढ़ी थी एम्पेयर की क्या वैल्यू होती है, एम्पेयर था I इक्वल्स टू Q अपॉन T, ये चीज हमने पढ़ी थी। तो वहां से हमारी जो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, IT, ठीक है। जहां पे क्या आ जाएगा H इक्वल्स टू V का V रहेगा और Q की जगह क्या आ जाएगा I मल्टीप्लाई बाय T, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास एक और एक्सप्रेशन जिसको हम दूसरा कहेंगे। इसी तरह से एक और एक्सप्रेशन बन जाएगा, वो क्या है, जब हम अब v की वैल्यू भी तो पुट कर सकते हैं। अब इसी तरह से जैसे हमने i की वैल्यू पुट करी, इसी तरह से हम v की वैल्यू पुट करेंगे। अब v की क्या वैल्यू है, v का हमें पता है, ओम्स लॉ हमने पढ़ा हुआ है। ओम्स लॉ में हमने v का फॉर्मूला भी पढ़ा था, v इक्वल्स टू IR, ये चीज भी पढ़ रखी है, ठीक है। तो अब यहाँ से जो है v की वैल्यू हमें पता है क्या है, IR, v की वैल्यू क्या है IR, तो इसको भी आप लिख दो, h इक्वल्स टू IR मल्टीप्लाई बाय IT, जो कि पहले से था हमारा। तो ये क्या बन जाएगा, h इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। तो ये आ गया हमारे पास एक और फॉर्मूला, ठीक है। तो इसी तरह से जब आप वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो आपके पास जो है फॉर्मूला आता जाएगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर देखो, इसी को फिर से इसकी किसी और की वैल्यू आई की वैल्यू पुट कर दूं यहाँ से, ठीक है, निकाल के, तो ये फॉर्मूला फिर से बदल जाएगा। बट बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, उसकी बात कर रहे हैं। तो उसमें जो है यही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, यही एक्सप्रेशन जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी एक्सप्रेशन को कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो ये एक्सप्रेशन कैसे बना, मेरे को लगता है ये चीज आपको समझ लग गई होगी। एक बार हम इसको रिकैप कर लेते हैं ये चीज कैसे बनी। तो बेसिकली हमें जो पहली चीज क्या थी, कहाँ गया पेन, ये रहा, चलो। तो पहली चीज क्या थी, V क्या है, वो W/Q होता है, ये हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस वाली डेफिनेशन में। फिर वहां से हमने जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, W आ गया हमारे पास V/Q की इक्वल, और हमें पता है वर्क डन किस फॉर्म में हो रहा है, वर्क डन किसकी इक्वल होता है, एनर्जी की इक्वल होता है, तो एनर्जी लिख दिया। फिर हमें पता है अब यहाँ पे जो एनर्जी किस फॉर्म में है, वो हीट की फॉर्म में, तो H लिख दिया। फिर उसके बाद हमें Q की वैल्यू पता थी, कैसे पता थी, हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में एम्पेयर की डेफिनेशन, करंट की डेफिनेशन क्या होती है। यहाँ से हमने जो है Q की वैल्यू निकाल के इधर पुट कर दी, ठीक है। Q की जगह हमने लिख दिया था IT, ठीक है, और V जो था हमारा वैसे का वैसा ही रहा। अब हमें जो थी V की वैल्यू पुट करनी थी, तो V की वैल्यू हमने जो ये हमने पढ़ा था एक्सप्रेशन ओम्स लॉ वाला, डेट इज V इक्वल्स टू IR, वहां से हमने जिसकी वैल्यू निकाल कर यहाँ पे इसमें पुट कर दी, तो जिसकी वजह से हमारे पास एक जो लास्ट एक्सप्रेशन आ गया। तो यही है हमारा जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। मेरे को लग रहा है कि गंदगी बहुत ज्यादा होगी स्क्रीन पर, बट आई होप कि बातें समझ लग गई होंगी आपको, जो मैंने अभी आपको समझाया है। इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं, जो कंसेप्ट है वो समझ आना चाहिए, ठीक है, कंसेप्ट पे पकड़ बनाओ। ये चीज अगर अपनी आप बुक में जाके देखोगे तो आपको अब समझ लग जाएगी। तो यही चीज अब हम मैथमेटिकली तो हमने समझ लिया, अब हम इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में समझते हैं एक चीज क्या है, क्योंकि आपको डेफिनेशन में 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो जो अभी हमने एक्सप्रेशन निकाला था, कौन सा एक्सप्रेशन था, H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। तो इसी एक्सप्रेशन को हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, विच स्टेट्स दैट जो हीट प्रोड्यूस्ड इन रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर। तो बेसिकली ये डेफिनेशन क्या कह रही है, ये डेफिनेशन इसी चीज को अभी हम समझते हैं, फिर आपको समझ आएगी ये डेफिनेशन क्या कह रही है। तो ये डेफिनेशन कह रही है जो हमारा H है वो किसके इक्वल है, अब यहाँ पे समझो जो H है वो किसके इक्वल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I का स्क्वायर, यही दिख रहा है। H हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब कि अगर हमारी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी किसी भी कंडक्टर में, तो ऑब्वियसली अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है मतलब कि ओपोजिशन ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो करने में उनको मुश्किल होगी तो मतलब ज्यादा कोलिजन होगी। सेम वही चीज अगर करंट ज्यादा है और उसका स्क्वायर है, तब भी जो हमारा हीट है वो ज्यादा होगी। क्यों होगी, क्योंकि देखो करंट ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा मूव करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा वोल्टेज मिल रही है तो ज्यादा मूव होगी, तो ज्यादा क्लीजन होगी तो फिर से हीट प्रोड्यूस होगी। फिर इसी तरह से जो हमारा H किसके इक्वल है, अब H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो तब भी क्या होगा, हमारी जो हीट है वो ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो इसी 3 बातों को हमने जो है डेफिनेशन की फॉर्म में लिख दिया। क्या है, जो रेजिस्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द, ठीक है, करंट, वही बात है। देन जो कहता है रेजिस्टर में हीट प्रोड्यूस होगी, किसका स्क्वायर होगा, करंट होगा जो हमने रेजिस्टर को दिया है। ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन करंट,
ठीक है, जो हमने उसको करंट दिया है उसके रेजिस्टेंस के भी इक्वल होगा, और किसकी इक्वल होगा, जिस टाइम में उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उस चीज के भी इक्वल होगा। ठीक है, तो यही था हमारी जोल्स लॉ की डेफिनेशन। एक बार थोड़ा देखो स्क्रीन पे क्या लिखा है, खुद पढ़ोगे तो आपको चीजें खुद ज्यादा अच्छी तरह से समझ आएगी। तो आप जब थोड़ा जो है वीडियो को पॉज कर सकते हो और इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, क्या आपको समझ लगी है। तो देखो, हम तो वीडियो में पढ़ा रहे होते तो हम आगे आगे कॉन्सेप्ट पे है चलते जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। यू हैव टू वेट एंड लुक इनटू द डेफिनेशन कि ये चीज समझ में आई क्या, ये चीज दिमाग में गई। थोड़ी सी टिपिकल जरूर है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट समझोगे जो कि ये है इसका कॉन्सेप्ट, तो आपको ये चीज समझ आ जाएगी। फिर इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, बेसिकली ये कहना क्या चाहते हैं। तो इतनी बातें जो हमें क्लियर होगी, और यहाँ से अब हमें इतना भी पता लग चुका है कि जो हीट है, ठीक है, हीट की एसआई यूनिट क्या है, या फिर हीट कह लो, एनर्जी कह लो, इसकी एसआई यूनिट क्या है, इसकी एसआई यूनिट है जूल। ठीक है, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट, एनर्जी, वर्क डन, एवरीथिंग। ठीक है, इनकी एसआई यूनिट क्या है, जूल है। अब इतनी बातें क्लियर होगी, अब हम चलते हैं आगे, अगला कंसेप्ट समझते हैं। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है तो आप बेशक जो कमेंट सेक्शन है उसमें लिख सकते हैं, जो भी आपको डाउट्स है, जो भी चीज आपको नहीं समझ आती है। ठीक है, फिर बात करते हैं जो इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में। तो बेसिकली अब टॉपिक हमारा अगला क्या है, अगर आप अपनी एनसीईआरटी में देखोगे, वो है इलेक्ट्रिक एप्लीकेशंस के बारे में, अप्लायंसेस, सॉरी क्या हो रहा है सॉरी सॉरी। तो बेसिकली जो अगला टॉपिक है वो क्या है, वो इलेक्ट्रिक एप्लीकेशंस के बारे में, अप्लायंसेस के बारे में है। तो वो अब क्या है, तो बेसिकली आपको पता है जो करंट है वो एक तो ऐसी फॉर्म में होता है डिजायरेबल, ठीक है, एक होता है अनडिजायरेबल, मतलब कि कुछ ऐसी डिवाइसेस में होता है, ठीक है, जहाँ पे तो करंट की हमें जरूरत है वहां पे होना चाहिए, वहां पे जो हीट है होनी चाहिए। ठीक है, बेसिकली हम यहाँ पे हीट की बात कर रहे हैं, वो होनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ पे हमें जरूरत नहीं होती, वी डू नॉट वांट हीट इन दैट अप्लायंसेस। फॉर एग्जांपल, अगर मोबाइल यूज करें, हमने 4 घंटे लगातार मोबाइल यूज करा, तो मोबाइल गर्म हो जाएगा, बट उसमें हमें एक्चुअल में हीट की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट अगर वही मैं बात करूँ, आपने जो है सपोज आपने जो घर पे है हीटर ऑन कर दिया, ठीक है, अब हीटर किस लिए होता है कि आपको जो है गर्म हवा दे सके, आपको हीट प्रोवाइड कर सके, आपको जो है ठंड से बचा सके। लेकिन हीटर 4 घंटे से ऑन है या फिर 2 आवर से ऑन है, लेकिन आपको हीट ही नहीं प्रोवाइड कर रहा, तो क्या उसका कोई बेनिफिट है, नहीं है ना। तो वही यहाँ पे यही बात है कि जो हीटर है या फिर जो आयरन है, हीटर है, जो प्रेस है, तो ये जो चीजें हैं ये ऐसी डिवाइसेस है जहाँ पे हमें एक्चुअल में हीट प्रोवाइड होनी चाहिए, जहाँ पे हमें हीट एक्चुअल में डिजायर है। बट कुछ ऐसी डिवाइसेस पे जहाँ पे हीट की जरूरत नहीं है, जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, आपका डेस्कटॉप हो गया, पीसी हो गया। अगर आप अपना जो कंप्यूटर है 3-4 घंटे लगातार चलाओगे तो वो हीट प्रोड्यूस करने लग पड़ता है, लेकिन वहां पे जरूरत नहीं है। तो इसलिए क्या होता है, इसलिए हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जो अनडिजायरेबल चीजें होती हैं, जैसे कि टीवी हो गया, आपके घर का जो फ्रिज है, ये सब जो चीजें हैं, इनमें जो हमें हीट की जरूरत नहीं, अगर इनमें ज्यादा हीट आ जाएगी तो ये जो चीजें हैं ये शॉर्ट सर्किट कर जाएंगी, जिसकी वजह से जो घर में आपके उस डिवाइस को आग लग सकती है, और ये आपकी सेफ्टी के लिए भी बढ़िया नहीं है। तो उसके लिए जो है इलेक्ट्रिक फ्यूज को यूज करा जाता है। तो फ्यूज क्या होता है, ये एक ऐसी इलेक्ट्रिक फ्यूज एक ऐसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है जो कि हाई वोल्टेज फॉर्म में होती है। सॉरी सॉरी, अभी हम सॉरी, एक्चुअली यहाँ पे ना मेरे को कुछ हो गया, सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो अभी हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि जो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है, इलेक्ट्रिक फ्यूज इज यूज टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस फ्रॉम हाई वोल्टेज इफ एनी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज को क्यों यूज करा जाता है, ताकि जो आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है उसको यूज करा जाए किस चीज से प्रोटेक्ट करने के लिए, हाई वोल्टेज, जो कि बात मैंने अभी आपको बताई कि जो फ्यूज है बेसिकली वो ऐसे एक्ट करता है, अगर जो आपके पीछे से जो मेन वायर, जो आपकी मेन इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ठीक है,
और अगर वहां पे जो करंट है या वोल्टेज है एकदम से ऊपर नीचे हो जाती है, जिसकी वजह से अगर आपका हम बात करें, आपका एसी है, टीवी है, फ्रिज है, अगर ये सब चीजों में वो सीधा ही अप डाउन वेरिएशन चले जाए, जिसकी वजह से क्या होगी, जो वो चीज है, एसी है, टीवी है, उसको पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वोल्टेज चाहिए रहता है। अगर वो वोल्टेज उससे ज्यादा इंक्रीज कर जाता है तो क्या होगा, वो एकदम से जो अप्लायंसेस है वो आपके जल जाएंगे, ठीक है, वो एकदम से जल जाएंगे, वो जो चीज है एकदम डिस्ट्रॉय हो जाएगी, आग लग सकती है, सेफ्टी आपकी जो है खत्म हो जाएगी। तो इसलिए क्या करा जाता है, फ्यूज लगाया जाता है, ताकि अगर जो पीछे से जो करंट है या वोल्टेज है एकदम से ऊपर हो जाती है, जितनी आपकी जो डिवाइस को नहीं चाहिए, तो जो फ्यूज है, जो बीच वाला फ्यूज है, ये मेल्ट हो जाता है, जिसके कारण जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाता है। जो सर्किट है वही हमारा ब्रेक हो जाता है, और सर्किट ही ब्रेक हो गया तो जो आपका करंट है वो आगे पास नहीं होगा, और अगर करंट पास नहीं होगा तो जो आपकी डिवाइस है वो भी सेफ रहेगी। इतना कॉन्सेप्ट समझ में लग गया? अगर समझ में लग गया है तो यस लिख देना कि हाँ हमें लेक्चर समझ में लग रहा है, अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है जब आप बताते हो कि हाँ हर चीज समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये बात क्लियर होगी। तो बेसिकली हो क्या रहा है, पीछे से एक वायर आ रही है जो कि करंट है, ठीक है, जिसमें आपकी जो डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है, तो बीच में एक फ्यूज लगा दिया जाता है, ताकि जो आपकी डिवाइसेस है वो एग्जैक्टली वैसे जो करंट एकदम से अप डाउन होता है वो एकदम से हार्म ना हो, ठीक है। तो उनको बचाने के लिए बीच में जो फ्यूज लगा दिया जाता है, और जो फ्यूज होता है उसकी जो वैल्यू होती है बहुत ज्यादा कम होती है, ताकि वो जो इजीली है वो मेल्ट कर जाए और जो आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंस है उसको बचा ले। तो यही चीज को अभी हम डेफिनेशन में समझ लेते हैं, बेसिकली ये चीज क्या रहा है, क्योंकि हमें लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है ये एक ऐसी चीज है, एक ऐसा डिवाइस है जिसको यूज करा जाता है ताकि जो हाई वोल्टेज है उससे अपने जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और जो ये फ्यूज है किससे बना होता है, मेटल से बना होता है या फिर अलॉय से बना होता है। अलॉय क्या होता है, वो होती मेटल्स ही है, बट एक मेटल नहीं होती, कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स होता है, ठीक है, सच एज अल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन। तो इन चीजों से जो है फ्यूज हमारा बना होता है। और इन केस ऑफ flow of higher voltage than specified, fuse wire melt and protect the electric appliance। वही बात जो मैंने अभी समझाई आपको, अगर जो आपका फ्लो है हायर हो जाता है वोल्टेज का, तो जो फ्यूज है वो मेल्ट कर जाता है और जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस हमारा बचा रह जाता है, क्योंकि जो सर्किट है, फ्यूज मेल्ट हो गया तो सर्किट ही ब्रेक हो जाता है। तो जो फ्यूज है उसकी उन्होंने वैल्यू बताई है, इतनी इतनी हो सकती है हमारे जो घरों के यूज के लिए। तो बल्ब की बात कर लेते हैं। बल्ब का मैंने आपको जैसे कि बताया, तो बल्ब एक ऐसी चीज है जो हीट प्रोड्यूस करता है, जहाँ पे हीट जो है प्रोड्यूस होती है। प्रोड्यूस क्यों होती है, क्योंकि जो बल्ब है उसमें फिलामेंट होता है, और जो फिलामेंट होता है बल्ब का वो हमें लाइट देता है। क्यों देता है, बिकॉज ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली ये जो है आपको एज ए एग्जाम्पल आप इसको दे सकते हो, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है एग्जाम्पल दीजिए तो आप इस चीज को लिख के आ सकते हो। एंड द जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन से बना होता है। ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए, अगर आपको एमसीक्यू में कहीं ना कहीं पूछ लिया जाए कि जो बल्ब का फिलामेंट है वो टंगस्टन से क्यों बना होता है, या फिर जो बल्ब का फिलामेंट है वो ग्लो क्यों करता है, ठीक है, या वो किस चीज से बना होता है, तो वो ग्लो इसलिए करता है क्योंकि वो आयरन या कॉपर से नहीं बना होता, वो टंगस्टन से बना होता है। एंड उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इस चीज के इक्वल होता है। तो ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से चीज इंपॉर्टेंट है, तो आप इस चीज को जो है अंडरस्टैंड कर लेना और हाईलाइट भी कर सकते हैं। अब हम पहुंचते हैं अपना जो लास्ट, जो हमारा आखिरला टॉपिक है, ठीक है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, और इसके बाद जो हमारा चैप्टर है वो बहुत बढ़िया तरीके से खत्म होने वाला है। और जो आपकी एनर्जी है वो बनाए रखना है, बोर नहीं होना फिजिक्स के कि भाई क्या है चीजें समझ नहीं आ रही। तो मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में नीचे लिख देना, ठीक है। आपकी फीडबैक्स मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। अगर आपको कुछ चीजें नहीं समझ आती या आपको बहुत अच्छा समझ भी आता है तब भी आप मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं, मुझे और अच्छा लगेगा। फिर अच्छा लगता है कि यार चीजें समझ आ रही है, कि नहीं भी समझ आ रही तो आप मुझे अपनी फीडबैक्स प्रोवाइड कर सकते हो कि भाई क्यों नहीं समझ आ रहा। तो अब बात करते हैं भाई इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर का क्या कंसेप्ट है, तो बेसिकली व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर, या फिर पावर की डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। तो एनर्जी, ठीक है, पावर क्या है, एनर्जी है
और एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो हमें पता है एनर्जी और वर्क सेम चीज है। तो इट इज एनर्जी और वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। तो जो पर यूनिट टाइम जो पर यूनिट टाइम में जो वर्क डन या फिर एनर्जी यूज करी जाती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। तो बेसिकली ये एनर्जी कहाँ यूज करी जाती है, तो ये भी कंसेप्ट हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले टॉपिक में, कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पॉइंट यहाँ पर होते हैं और यहाँ पर होते हैं ए पॉइंट और बी पॉइंट मान लो। तो बी पॉइंट से इलेक्ट्रॉन्स को ए पॉइंट पे लाने के लिए जो वर्क डन लगता है, ठीक है, वही कंसेप्ट है यहाँ पर। तो इसी चीज को जो यहाँ पे वर्क डन लग रहा है एक पर्टिकुलर टाइम में वहां पे यहाँ पे लेकर आने के लिए दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इसी चीज को हमने समझ लिया। ओके, अब समझ लेते हैं कि इसकी जो है एसआई यूनिट क्या है, इसकी यूनिट्स के बारे में देख लेते हैं। इसकी कॉमर्शियल यूनिट क्या है, ये भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट चीजें हैं। तो यहाँ पर पहले जो है हम इसको देख लेते हैं। जो देखो ये पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम। ये जो हमारी डेफिनेशन से बनता है कि जो वर्क डन हमने करा इन पर्टिकुलर टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम आ गया। ठीक है, किसी भी चीज को उसकी जो जगह पे लेकर आने के लिए। देन अब हमें पता है जो एनर्जी क्या है वो वर्क के इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया, वर्क अपॉन टाइम, सेम थिंग। अब यहाँ पर जो है इसकी आप यूनिट समझ लीजिए। पावर की जो क्या यूनिट होती है ये चीज को समझना है, तो पावर की जो यूनिट होती है वो होती है वॉट। पावर की क्या यूनिट होती है, वो होती है वॉट। पावर इक्वल्स टू वॉट एंड एनर्जी और वर्क की हमें यूनिट पता है क्या होती है, जूल। ठीक है, देन उसके बाद टाइम की तो हमें पता ही है, सेकेंड। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है कि 1 वॉट इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। तो आपको कभी कभी ये भी आ जाता है कि डिफाइन 1 वाट। तो ये चीज आपको याद रखनी है, इसका फॉर्मूला याद रखना है। उसके बाद अब आपको याद रखना है कि एसआई यूनिट होती क्या है। एसआई यूनिट क्या है पावर की, वाट। अगर आपको सिंपल एमसीक्यू क्वेश्चन आता है कि पावर की एसआई यूनिट क्या है, वाट होती है। अगर वहां पे आपको लिखा हो वाट होती है, जूल होता है, तो जूल नहीं करके आना, बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं। जूल पर सेकंड होती है जिसको हम वाट कहते हैं। या तो आपको जूल पर सेकंड लिखा होगा या फिर वाट लिखा होगा, तो इन दोनों से कोई एक चीज होगी, गलती मत करना यहाँ पर। अब इसका जो फॉर्मूला है वो भी देख लेते हैं। इस चीज को अरेज कर देते हैं एंड मैं आपको इसका जो फॉर्मूला बता देती हूँ, इसका फॉर्मूला क्या है, क्योंकि आपको जो न्यूमेरिकल्स में है उनमें जो है फॉर्मूला यूज करा जाता है। बाकी न्यूमेरिकल्स के लिए हम एक अलग से वीडियो जरूर करेंगे स्पेशल 1 आवर में, जिसमें हम पूरी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, तो देखो इसका जो फॉर्मूला क्या होता है, पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, ये चीज तो हमने समझ ली। ठीक है, अब वर्क कह लो एनर्जी कह लो एक ही बात है। और अब हमें पता है कि पावर एनर्जी का हमें पता है हीट होती है। ठीक है, हीट अपॉन टाइम। अभी हमने जो पीछे थी हीट की यूनिट्स हमने निकाली थी, उसमें हमने समझा था कि हीट किसके इक्वल थी, वी आई टी। ये चीज हमने निकाली थी ना अभी पीछे। तो वही फॉर्मूला यहाँ पर आपको जो पुट कर देना है। तो बेसिकली आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, हर एक की वैल्यू एक दूसरे में पुट होती रहती है। तो ये चीज आपको जो है ना वहां से जब आप न्यूमेरिकल करते हो तो आपको तब रियलाइज होगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। अभी तो जस्ट मैं आपको बता रही हूँ, बट तब आपको एक्चुअल में याद होगा कि अच्छा ये चीज ऐसे यूज होनी है, तब आपको पता लगेगा। अभी तो हम हर चीज के 3 से 4 फॉर्मूले रहते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल में पता लगता है कि अच्छा तब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो यही इसका फॉर्मूला है पावर का, दैट इज P इक्वल्स टू वी आई। अब यहाँ पे अगर आप अलग अलग वैल्यू पुट कर दो, जैसे कि ओम्स लॉ में हमने जो पढ़ा था अलग अलग वैल्यूज पढ़ी थी, यहाँ पे अगर आप V की वैल्यू पुट करते तो एक अलग निकल के आएगा, I की वैल्यू पुट करते तो एक अलग फॉर्मूला आ जाएगा। बट उस चीज को हम जो है न्यूमेरिकल्स के लिए छोड़ देते हैं। जो मेन अभी आपको जो डेफिनेशन में लिखना है आपको इतना ही याद रखना है कि पावर इक्वल्स टू V इंटू आई। बस इसी के साथ ये वाला जो टॉपिक है खत्म होता है। अब जो आप इसके जो कमर्शियल यूनिट्स है वो देख लो कि इसकी जो यूनिट क्या है, क्योंकि ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो यूनिट क्या है इसकी, 1 किलोवाट। तो बेसिकली आपको पता है इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट कितनी होती है, वाट। ठीक है, और वाट क्या हमें पता होना चाहिए कि कितने के इक्वल होता है। तो अगर आपको एमसीक्यू में आ जाता है तो आपको पता होनी चाहिए ये चीज भी। तो देखो आपके पास जो है इसकी यूनिट क्या है,
1 किलोवाट इक्वल्स टू 1 kg वाट इंटू 1000 इंटू वाट। तो बेसिकली आपको पता होगा लाइक 1 km इक्वल्स टू 1000, सॉरी 1 kW इक्वल्स टू 1000 वाट। ये चीज आपको याद रखनी है। लाइक जैसे हम पढ़ते हैं ना 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम, तो उसी तरह से 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1000 वाट्स, ठीक है। और जिसका फॉर्मूला क्या था वो था ये पी लाइक पी ई अपॉन टी, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास ई निकल आएगा पी इंटू टी, दैट इज पावर इंटू टाइम। जिससे हमारे पास क्या आएगा, अब हमें पता है एनर्जी की क्या होती है, जूल होती है, और पावर की हमने देखा था वॉट होती है, सेकंड होती है, ठीक है। तो ये चीज आ गई, तो यही इसकी यूनिट है, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसी से जो बना है वो हमारा बना है वॉट। इतनी बातें जो है क्लियर होगी, अगर होगी तो मुझे एक बार यस लिख देना। फिर उसके बाद ये कुछ न्यूमेरिकल फैक्ट्स हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है ये अभी मैंने आपको बता दिया। 1 किलोवाट किसके इक्वल होता है, 1000 वाट के, और पीछे आवर लगा है तो 1 आवर आ जाएगा, और 1 आवर हमें पता है 3600 सेकेंड्स की इक्वल होता है, क्योंकि हमें जो है सेकेंड्स में लेकर जाना है, इसलिए हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे सेकेंड्स में, जिससे हमारे पास क्या निकल के आएगा 1 किलोवाट इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁶ वाट सेकेंड। और इसी को जो है हमें जो न्यूमेरिकल्स में यूज करना होता है, या फिर आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, एंड आई होप कि जो आपको चीजें हैं वो समझ लग चुकी होंगी कि क्या है एनर्जी, क्या है पावर, क्या है हीटिंग इफेक्ट, क्यों होता है, एवरीथिंग रिगार्डिंग टूडे। तो अपना ध्यान रखिएगा और इस चैप्टर को एक बार जो है रिवाइज कर लेना अच्छे तरीके से, ताकि आपको जो चीज़ें हैं बहुत बढ़िया तरीके से याद रहे। अगली वीडियो में हम करेंगे इनके क्वेश्चंस और कुछ न्यूमेरिकल्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन अनदर वीडियो।